चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, इस बजट में विकास के लिए बहुत सारा पैसा देगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम विकसित भारत बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर बारिश के बाद भरा पानी, सरकार के वादे हुए फेल। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम को लगाई फटकार। बजट से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश इस सत्र को बारीकी से देख रहा है। यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे, कहा 6.5 से 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय जीडीपी। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा संसद का महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर रहा है विपक्ष। आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत में 2 में से 1 युवा जॉब करने के लायक ही नहीं, युवा को वो ज्ञान ही नहीं है जो जॉब करने के लिए चाहिए। और मध्य प्रदेश में दबंगों ने पार की क्रूरता की सारी हदें, महिलाओं को जिंदा जमीन में दफनाया। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान को भारत से आस, कहा संबंध सुधारने पर देंगे जोर। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत नहीं ले सकता चीन का स्थान। चीन का स्थान भारत सामान बनाने में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में कभी नहीं ले सकता। चीन रहेगा हमेशा आगे। केदारनाथ में भूस्खलन से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख, घायलों के इलाज के दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा विवाद पर बोले संजय राउत, कहा योगी सरकार को चैलेंज देता हूं, अगर ढाबे पर मुसलमानों के नाम चाहिए तो उन मुसलमानों के नाम दो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। प्रियंका गांधी ने की पहल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अपने घर पर करवाई मुलाकात। डिंपल यादव भी रही साथ। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर हुई बातचीत। और मीडिया में चल रही है खबरें, जयंत चौधरी हो सकते हैं एनडीए से अलग। कांवड़ यात्रा के आदेश से खफा है जयंत चौधरी। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार, पहले दिन विपक्ष ने नीट मुद्दे पर सरकार को जोरदार तरीके से घेरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से किया इनकार। बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट। और अपने खोए हुए यात्रियों को ढूंढने के लिए नेपाल ने भारत से मांगी मदद, तो भारत ने 12 सदस्यों की टीम भेजी नेपाल। 62 यात्रियों की तलाश में जुटी भारतीय एनडीआरएफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विश्व धरोहर केंद्र को भारत देगा $10 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया जोरदार झटका, फैसले पर लगाई रोक, कहा दुकानों पर नाम लिखना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को जाएंगे लद्दाख, कारगिल विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। और बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनता के हित में देंगे फैसला, आरक्षण नहीं होने देंगे लागू। और खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने दी सांसद और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला, कहा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से सीखे बीजेपी, देश हित में ले फैसला। आर्थिक सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल भारत में हुआ सस्ता। दोस्तों, ये सस्ता आपको मिल रहा है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कांवड़ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा, अवैध और असंवैधानिक आदेश पर लगी रोक, अच्छा हुआ। अब सिर्फ 35 मिनट में तय होगी कानपुर से लखनऊ की यात्रा, पहले लगता था 2 घंटे का समय। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा सवाल, कहा ममता क्या आप भारत को तोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद के पहले सत्र में ही प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया गया है कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजय राय ने दी प्रतिक्रिया, कहा यह देश चलेगा संविधान से, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कर दिया साबित। और बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी दी तो भड़क गई मायावती। मायावती ने कहा केंद्र सरकार तुरंत वापस ले ये फैसला। कांवड़ यात्रा में दुकानों के बाहर नाम लगाने वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। और पेपर लीक विवाद पर बोले राहुल गांधी, शिक्षा मंत्री जी ये नहीं बता रहे कि वह कर क्या रहे हैं।
उत्तर प्रदेश बीजेपी में मचे राजनीतिक घमासान के बीच राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में दिया बड़ा बयान, कहा पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं। और सबसे बड़ी खबर अमेरिका को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडन हट गए हैं। बाइडन ने कहा है कि मैं इस चुनाव में अगर मेरी पार्टी जीत गई तो राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, मैं ये जिम्मेदारी किसी और को दूंगा। लोकसभा में एक बार फिर पेपर लीक पर हुआ हंगामा, विपक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा कुछ दलों में राजनीतिक नकारात्मकता है, जिसे देश चलाने का जनादेश मिला है उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश करते हैं। लोकतांत्रिक परंपरा में इस तरह की कोशिशों का कोई स्थान नहीं है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। और बजट 2024 पेश होने से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, मजबूत नींव वाला बजट करेंगे पेश। जम्मू के राजौरी में एनकाउंटर में एक आतंकवादी हुआ ढेर, एक जवान हुआ घायल। मुख्यमंत्री योगी ने दी सावन के महीने की शुभकामनाएं, कहा हर हर महादेव। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने कहा कमला हैरिस को हराना और भी आसान है। आरएसएस और सरकारी कर्मचारियों के बैन को हटाने के बाद भड़की कांग्रेस, कहा नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। मौसम समाचार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, असम, ओडिशा, मेघालय, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, अपनी राज्य इकाई को किया पूरी तरह से भंग, नए तरीके से पुनर्जीवित किया जाएगा कांग्रेस को ओडिशा में। ट्रंप ने कहा बाइडन राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं थे, उन्होंने अच्छा किया कि अपने कदम पीछे खींच लिए। बांग्लादेश से भारत ने 5000 से अधिक छात्रों को सुरक्षित निकाला बाहर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार और विपक्ष देश के लिए मिलकर करे काम तो अच्छा होगा। और सिक्किम सरकार ने दिया बड़ा आदेश, कहा जो भी यात्री हमारे सिक्किम में घूमने आए अपने साथ लेकर आए कूड़े का बैग, हमारे यहां गंदगी ना करे। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो लालू यादव ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। नीतीश सरकार ने 670 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना पर किए खर्च, 584 करोड़ रुपए सिंचाई सर्जन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विपक्ष ने अपनी राजनीतिक नाकामियां छुपाने के लिए संसद का किया दुरुपयोग। और मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़े जाने के बाद कांग्रेस ने बोला हल्ला, सरकार को घेरा। केजरीवाल के हित में की गई जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा मोहन यादव के हाथों में सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लगे नारे। ओबामा ने की बाइडन की तारीफ, कहा सर्वोच्च कोटि के देशभक्त है बाइडन। और जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुनी लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को दिए आदेश। संसद सत्र की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, प्रधानमंत्री ने कही ये अहम बातें, कहा संसद का सत्र सकारात्मक हो, इस सत्र पर देश की नजर, गारंटी को जमीन पर उतारने का लक्ष्य है, महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत, देश के सपनों की सिद्धि का सत्र, संसद सत्र पर देश की नजर, बजट 5 साल की दिशा तय करेगा, सरकार विपक्ष देश के लिए मिलकर काम करे। मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा प्यार अंधा होता है तो शादियां आंख खोल देती है, साथ ही कहा कि शादियां नर्क में तय होती है और तलाक जन्नत में। और नेपाल में प्रधानमंत्री ओली ने जीता विश्वास मत। मुख्यमंत्री योगी के विभागों को भी आदेश दे रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, पूछ रहे हैं सवाल। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा मुझे ये आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है, हर सरकारी क्षेत्र में घुस गए हैं आरएसएस के लोग। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने का फैसला किया रद्द, तो अखिलेश यादव ने कहा सौहार्दमेव जयते। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव बने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद दे दिया था इस्तीफा। दुनिया भर में कई जगहों पर यूट्यूब स्टूडियो हुआ डाउन, लोगों को यूज करने में आई दिक्कतें।
शिक्षा मंत्री पर राघव चड्ढा ने बोला हमला, कहा अगर शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है तो यह लाखों छात्रों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बयान है जिनका भविष्य खतरे में है। अमेरिकी चुनाव 2024 में बाइडेन हुए बाहर, राष्ट्रपति पद की दौड़ हुई और भी रोमांचक। विकास दिव्या कीर्ति सर ने कहा सरकारी नौकरी वालों ने अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए खेला खेला है। अमेरिका के बदले तेवर, कहा रूस संग संबंध नहीं छोड़ेगा भारत। अमित शाह पर सुप्रिया सूले ने कसा तंज, कहा बीजेपी है वॉशिंग मशीन। साथ ही कहा कि जिन पर ये लगाते थे भ्रष्टाचार कोई आरोप, उन्हीं लोगों को बीजेपी में कर लिया शामिल।